सो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम, एक्सट्रीमली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे पास हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाइक एसएससी सीजीएल हुआ, सीपीयू हुआ, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, जीडी हुआ, आरआरबी एनटीपीसी हुआ और बैंकिंग। जो भी आपके पास एग्जाम होते हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नंबर सिस्टम यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आपको वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना है, बिकॉज मैं आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट या फिर ये सीरीज जो है, आप इसको अटेंड करने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद, ऐसा आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जिससे आप क्या हो पाए, रह पाए। तो इससे पहले भी मैंने ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो लेक्चर है वो अपलोड कर रखे, तो आपको वो भी सीन करने चाहिए, वॉच करने चाहिए। ठीक है। तो आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कितना है, 1/6 है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, फिर देन हम क्या चलेंगे, आगे चलेंगे। तो हमारे पास जो 101 क्वेश्चन है, 1/6 प्लस कितना 1/12 प्लस कितना 1/20 प्लस एंड सो ऑन 1 बाई कितना 72, इनको हमें सॉल्व करना और बताना है। इफ आप ऐसा करेंगे, इसको कंटिन्यूस चलने देना है और फिर एलसीएम लेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। बट हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। इसका जो वे है वो कुछ इस टाइप का है कि हमें यहाँ से क्या करना होता है, इसका फैक्टर करना होता है। ठीक है। और फैक्टर ऐसे करेंगे ताकि ये जो हमारे पास ऊपर गिवन है, जो न्यूमिनेटर है, वो क्या हो जाए, इसका जो डिफरेंस हो वो कितना हो, 1 हो। तो इसका जो फैक्टर होगा वो कितना होगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना 1 है और यहाँ से फैक्टर भी कितना आ चुका है, ये आ चुका है। ठीक है। फिर यहाँ से करेंगे कितना, 3 इंटू 4 हो जाएगा। फिर आगे चलते रहेंगे तो हमारे पास कितना होगा, ये 8 इंटू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका भी डिफरेंस कितना है, कुछ इसी टाइप का है कि हमारे पास जो डिफरेंस होगा कितना, 1 का होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, 1/2 माइनस कितना 1/3 हो जाएगा। ठीक है। तो वह वापस से हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वापस से यही टर्म आने वाली है। फिर ऐसे ही हम सेकंड का करेंगे, 1/3 कितना 1 माइनस कितना 1/4। ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बता रखा है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे एन सॉन करते करते हमारा जो लास्ट में कितना होगा, 1/8 माइनस कितना 1/9 हो जाएगा। ये सब जो टर्म्स है वो क्या होती चली जाएंगी, कैंसिल होती चली जाएंगी। ये भी क्या हो जाएगी, लास्ट में कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास जो टर्म्स बचेगी वो कितनी बचेगी, 1/2 माइनस कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना एलसीएम लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 7/18 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका जो शॉर्ट मेथड है वो हमें कैसे करना है, यहाँ देख लेते हैं एक बार। यहाँ से जो हमारे पास टर्म्स है, पहले टर्म्स को काउंट करेंगे। यहाँ पे एन सोन भी दे रखा है मिड में, तो हमें टर्म्स का नहीं पता। बट यहाँ पे हम फैक्टर करेंगे, 1/2 और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इनटू में। और यहाँ से चलेंगे तो लास्ट का हमारे पास कितना होगा, 8 इंटू कितना होगा, 9 होगा। ये फैक्टर होगा दोनों टर्म का, फर्स्ट और लास्ट वाले का। ठीक है। टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट वाली जो नंबर होता है उसको फर्स्ट वाले नंबर से क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। 9 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से जो हमारे पास टर्म होंगी वो कितनी आ जाएंगी, 7 आ जाएंगी। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि पहले क्या करना है, नंबर काउंट कर लेने हमारे पास है कितने, और क्या कर देना है, फर्स्ट नंबर इनटू लास्ट नंबर। क्या कर देना, फर्स्ट नंबर इनटू लास्ट नंबर कर देना है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास जो टर्म्स है वो कितना 7 है, फर्स्ट नंबर कितना है हमारे पास 2 है, और लास्ट नंबर कितना है हमारे पास 9 है। तो कितना हो जाएगा, 7/18 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे कि यहाँ से हम अगर कॉन्सेप्ट में करना चाहते हैं, फुली डिटेल करना चाहते हैं, तो कुछ इस टाइप से करेंगे। सॉर्ट करना चाहते हैं, अगर एग्जाम आप कंडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ हमारे पास इसी टाइप का है, बट यहाँ से जो टर्म गिवन है हमारे पास 1 अपॉन कितना दे रखा है, 110 गिवन है। तो वापस से हम करेंगे, कितना फैक्टर कितना होगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वापस से डिफरेंस हमारे पास 1 ही आना चाहिए। ठीक है। ऊपर वाला जो 1 है तो 1 डिफरेंस आना चाहिए, 2 है तो 2 ही आना चाहिए। फिर एन सोन करते 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 हमारे पास कितना हो जाएगा, 110, तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू कितना 11 होगा। ठीक है। अब पहले हमारा जो मेथड होता है वो क्या होगा, 1/2 होगा प्लस
यहाँ से करेंगे कितना माइनस, माइनस कितना होगा 1/3 होगा, फिर नेक्स्ट जो टर्म आएगा 1/3 माइनस कितना समथिंग होगा, फिर लास्ट में क्या बनेगा 1/10 माइनस कितना हो जाएगा 1/11 होगा। तो ये सब जो टर्म्स है ये सब क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास टर्म्स क्या बचेगी 1/2 माइनस 1 कितना 11। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 11 माइनस कितना 2 और अपॉन कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9/कितना 22, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बट हमें क्या करना है, शॉर्ट वे में करना है, शॉर्ट मेथड यूज करना है, तो शॉर्ट मेथड यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट टर्म का जो फैक्टर होगा कितना होगा 1/2 × 3 हो जाएगा, लास्ट वाले का जो फैक्टर होगा वो कितना होगा 10 इंटू कितना हो जाएगा 11 होगा। हमें टर्म्स देखनी है तो टर्म्स कितनी होगी 11 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 9 हमारे पास टर्म्स आई है। तो 9 टर्म्स है हमारे पास, और फर्स्ट जो हमारे पास नंबर है वो कितना है 2 है, लास्ट नंबर हमारे पास कितना है 11 है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 9 अपॉन कितना हो जाएगा 22 हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से भी 9/22 और यहाँ से भी कितना 9/22, यही क्या हो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे हमें ऑलरेडी फैक्टर करके दे रखे हैं तो हमें सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन तब करेंगे तब हमारे पास यहाँ से कितना होना चाहिए, ये डिफरेंस कितना आया 2 का आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ से न्यूमिनेटर में हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है और हमें मिलना क्या चाहिए 2 मिलना चाहिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमें कैसे करना है, तो न्यूमिनेटर को मैं कंप्लीट किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से कर दूंगा, बट हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं होता, हमें डिवाइड भी क्या करना होगा ताकि हमारे पास जो सीरीज गिवन है उस पर कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 × 5 आ जाएगा, प्लस कितना 5 इंटू कितना 7 हो जाएगा, एंड सोन यहाँ से कितना होगा 1/11 इंटू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना 5 प्लस 2 अपॉन कितना हो जाएगा 5 इंटू कितना 7, और यहाँ से तब कंटिन्यूस चलेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन कितना 11 इंटू कितना 13 हो जाएगा। इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं कितना 1/3 माइनस कितना 1/5, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो वापस से हमारे पास ये टर्म्स मिलने वाली है, फिर क्या करेंगे 1/5 माइनस कितना 1/7 हो जाएगा, फिर एंड सोन 1/11 माइनस कितना हो जाएगा 1/13 हो जाएगा। ये सब जो टर्म्स है ये सब क्या होती जाएंगी कैंसिल होती जाएंगी, और लास्ट में हमारे पास कितना होगा 1/2 1/3 माइनस कितना हो जाएगा 1/13 हो जाएगा। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/3 हो जाएगा हमारे पास, और माइनस कितना हो जाएगा 1/13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 13 माइनस कितना 3 अपॉन में कितना 39 हो जाएगा, और इसको कैंसिल कर देंगे 10 आ जाएगा, तो 10 को कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, जो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 5/39 हो जाएगा। बट हमें ऐसा कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना बिकॉज ये टाइमिंग कंज्यूमिंग है बहुत ज़्यादा। तो हम क्या यूज़ करेंगे शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे। शॉर्ट मेथड कैसे यूज़ करेंगे हम, यहाँ से हमारे पास जो डिफरेंस आया वो कितना हो जाएगा, जो टू टू और टू से क्या करेंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टू तो कहाँ चला जाएगा अंदर चला जाएगा, तो कितना आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। यहाँ से जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है उसको लिख लेंगे कितना 1/3 लिख लेंगे, जो लास्ट नंबर है उसको कितना हो जाएगा हमारे पास 1/13 हो जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। बस अब हमें क्या कर देना है इसका सॉल्यूशन कर देना, हमारे पास क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा 39। इतना हमें जो ये लिखा हमने इतना लिखने की नीड नहीं है, हमारा क्वेश्चन जो होगा वो कंप्लीट क्या हो जाएगा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इसी टाइप का, यहाँ से फिर से हमें क्या दे रखा है 1/3 इंटू कितना 5, यहाँ से जो डिफरेंस है वो कितने का है 2 का है, तो 2 का डिफरेंस है तो हमें ऊपर भी कितना चाहिए 2 चाहिए, तो क्या करेंगे हम 1/2 यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन कितना 3 इंटू 5 प्लस 2 अपॉन कितना 5 इंटू कितना 7, फिर लास्ट में हमारे पास कितना होगा 2 इंटू कितना 17 इंटू कितना 19। ये जैसे सॉल्यूशन होगा हमारे पास कितना हो जाएगा, फिर करेंगे हम कितना 1/3 माइनस कितना 1/3, फिर कितना करेंगे 1/5 माइनस कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, और ऐसे एंड सोन करते करते 1/17 माइनस कितना हो जाएगा 1/19 हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म्स हमारे पास क्या होती चली जाएंगी कैंसिल होती चली जाएंगी, जो हमारे पास टर्म्स बचेगी वो कौन सी होगी 1/3 माइनस कितना 1/19 हो जाएगा।
ठीक है, अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे तो 19 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 57 इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो जैसे इसका हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 16 अपॉन कितना 57, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 8, तो 8 बाई कितना 57 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट हमें ऐसे नहीं करना, हमें शॉर्ट वे में यूज़ करना है। शॉर्ट कैसा हुआ इसका 1/2, यहाँ से जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो आपको ये माइंड में रखना होगा। और हमें क्या लेना, फर्स्ट टर्म लेना है कितना 1/3 लेना है, और लास्ट वाला टर्म लेना है कितना 1/9 लेना है 1/19। ठीक है, अब इन दोनों को हमें क्या कर देना है सॉल्व कर देना है, तो जहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 19 माइनस कितना 3, और अपॉन में कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, 1 बाई कितना 2 हो जाएगा, 16 अपॉन कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 18 बाई कितना हो जाएगा 57 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चन की अप्रोच करनी है और कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास कितना है, यहाँ पे जो डिफरेंस देखेंगे कितना 5 और 2 का कितना है 3 है, तो हमारे पास कितना होना चाहिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा 3 ऊपर भी लिखूंगा और 3 नीचे भी लिखूंगा, तभी मेरे पास इस सीरीज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जाके अंदर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो इसको लिखने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं 1 लिख दूंगा, और अंदर कितना कर दूंगा 3 अपॉन कितना 2 इंटू कितना 5 प्लस 3 अपॉन कितना 5 इंटू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और फिर एंड सो ऑन हम लास्ट में चलेंगे कितना 3 अपॉन कितना 14 इंटू कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना होगा 17 हो जाएगा 1/3, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1/2 माइनस कितना 1/5 हो जाएगा, यहाँ से 1/5 माइनस कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास 1/14 माइनस कितना 1/17 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली जो टर्म्स होंगी ये कंटिन्यूसली क्या होती जाएंगी कैंसिल होती जाएंगी, तो हमारे पास जो टर्म्स बचेगी वो कौन सी बचेगी अंदर ब्रैकेट के 1/2 माइनस कितना 1/17 बचेगा। तो 1/3 हमारे पास यहाँ हो गया, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 17 माइनस कितना 2, यहाँ से कितना हो गया 34 हो गया। यहाँ से क्या कर देंगे इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये 15 आएगा, 15 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा 34 इसका आंसर हो जाएगा। बट हमें शॉर्ट वे में कैसे करना है, शॉर्ट वे भी हम कर लेते हैं। यहाँ से शॉर्ट वे कैसे करना होगा, यहाँ पे जो डिफरेंस है तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन कितना 3 आ जाएगा। हमें फर्स्ट टर्म लिखनी है कितना 1/2 लिख लेना है, लास्ट टर्म हमारे पास कितने 1/17 है, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो 17 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 15 अपॉन कितना 34 हो जाएगा। इसको जैसे कैंसिल करेंगे तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ज़्यादा कैलकुलेशन करने की नीड नहीं हुई, तो हम इसको शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास कुछ इसी टाइप का है, तो हमारे पास जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है 1/2 इंटू कितना 5 दे रखा है, तो डिफरेंस हमारे पास 3 का है, तो हमारे पास जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। और जैसे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 3 5 इंटू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर अपॉन 3 तो 8 इंटू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ऐसे ही टर्म्स चल रही है, तो हमारे पास लास्ट जो टर्म होगी वो कितना होगा 26 इंटू कितना हो जाएगा 29 होगा। यहाँ से हमारे पास कितना टर्म्स निकलेगा 1/2 माइनस कितना 1/5 होगा। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यही टर्म आने वाली है। ऐसे ही करते करते हम चलेंगे तो 1/5 माइनस कितना हो जाएगा 1/8 होगा। फिर लास्ट में जो हमारे पास टर्म्स होंगी 1 कितना 26 माइनस कितना 1/29 हो जाएगा। ये टर्म्स क्या होती चली जाएंगी कंटिन्यूसली कैंसिल होती चली जाएंगी, और हमारे पास जो बचने वाला है वो कितना 1/3 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 1/29 हो जाएगा। 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से हम कैंसिल कर एलसीएम लेंगे तो कितना सॉल्यूशन आएगा यहाँ से 58 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम यहाँ से जो आएगा वो कितना हो जाएगा माइनस करने पे 27 1 अपॉन कितना 3 27 अपॉन कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना 9 टाइम्स, तो 9/58 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस्ड पे हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन बताए हैं वो सभी क्या है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन देखते हैं कितना
यहाँ से जो हमारे पास डिफरेंस जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो हमें क्या करना होगा, 1/4 जो ऊपर वाला 4 होगा वो क्या होगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 7 इंटू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर आगे चल के हमारे पास कितना होगा, 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 11 इंटू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 4 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास 11 15, तो 15 इंटू कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और फिर से चलेंगे तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 19 इंटू कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर से 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 23 इंटू कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास जो टर्म्स है वो कितना हो जाएगा, 27 इंटू कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब ये जो टर्म्स है इनको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से जो होगा 1/3 माइनस कितना, 1/7। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही टर्म आने वाली है, ठीक है। फिर नेक्स्ट होगा 1/7 माइनस कितना हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा। फिर कितना होगा, 1/11 माइनस कितना होगा, 1/15 होगा। और लास्ट में जाके हमें क्या मिलेगा, 1 कितना, 27 माइनस कितना होगा, 1/31 होगा। ये जो सब टर्म्स आई हैं ये सब क्या होती चली जाएंगी, कैंसिल होती चली जाएंगी। और जो हमारे पास टर्म्स होगा वो कौन कौन सा बचेगा, 1/3 माइनस कितना, 1 कितना, 31 होगा। यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा आंसर वही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा, 93 हो जाएगा। इसको तब कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 28 होगा और कितना 93 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कितना है, 1/4, तो यहाँ से कितना 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो 7 अपॉन कितना 93 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको शॉर्ट वे में कैसे करना है, तो शॉर्ट वे में हम करेंगे, यहाँ से जो डिफरेंस है यहाँ से लिखेंगे शॉर्ट। तो इसका जो डिफरेंस है कितना हो जाएगा, 1/4। हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखना है तो कितना 1/3 और लास्ट टर्म कितना है, 1 कितना 31। तो यहाँ से लिखेंगे लास्ट टर्म, इनको सॉल्यूशन कर लेंगे हम तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें 28 अपॉन कितना 93। इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, 7/93। यहाँ से ओनली 2 स्टेप में हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो आपको इस टाइप से पेन बहुत कम से कम आपको यूज करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का है। आपको देखने पे ऐसा फील होगा कि ये इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे। आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, और कितना पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर पढ़ा होगा, या फिर x की फॉर्म में पढ़ा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी और क्या होता है, a माइनस बी होता है, ठीक है। x की फॉर्म में पढ़ा होगा तो कुछ ऐसा पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक बार हमारे पास क्या आता है, प्लस आता है, और सेकंड क्या आता है, मल्टीप्लाई में माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। अच्छा कैसे करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ओनली 1 ले रखा है, लेकिन यहाँ पे कितना है, स्क्वायर है। तो ये 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है। इसको लिखेंगे तो कैसे हम, यहाँ पे 1 ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे कैसे, एक तो 1 टाइम मतलब माइनस होगा तो 2 माइनस कितना होगा, 1 होगा, मतलब a माइनस बी, और सेकंड कितना होगा, a प्लस बी होगा, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो चुकी है। सेकंड कुछ ऐसा आएगा, कितना 4 माइनस कितना 1, और कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना 1 हो जाएगा। मतलब a प्लस बी और a माइनस बी हमें यूज करना है। थर्ड टर्म में कितना होगा, 6 माइनस कितना 1, और कितना हो जाएगा 6 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में कुछ ऐसा होगा, 8 माइनस कितना 1, और कितना हो जाएगा 8 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट टर्म में कितना होगा हमारे पास, 1 अपॉन कितना 10 माइनस कितना 1, और कितना हो जाएगा 10 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना होएगा हमारे पास, 1 इंटू कितना 3 हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा हमारे पास, 1/3 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना 7 इंटू कितना 9 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना 9 इंटू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब ये कुछ उसी टाइप का बन चुका है कि हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से ये जो टर्म्स है इसमें क्या यूज़ होगा हमारे पास, a प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ से करेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो क्या होगा यहाँ से 1/2 या 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही कॉन्सेप्ट बनने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 हो गया, इसका शॉर्ट वे
तो कितना होगा हमारे पास 1/1। पहला जो स्टेप हमें लिखना है 1/1 माइनस लास्ट स्टेप लिखना है कितना 1 कितना 11 लिखना है। तो यहाँ से हम करेंगे तो कितना 1/2 कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 1 और कितना अपॉन में 11 हो जाएगा। यहाँ से तब कैंसिल करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 10 कितने हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5/11 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है शॉर्ट वे में, ये तब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमें किस टाइप से हमें बनाने हैं। तो शॉर्ट कैसा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हम लिखेंगे कितना पहले तो प्लस हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है वो कहाँ करनी है माइंड में करनी है। तो पहला क्या आएगा प्लस आएगा, सॉरी माइनस आएगा तो कितना हो जाएगा 1, और सेकंड क्या आएगा प्लस आएगा तो ये हो जाएगा। फिर ऐसा ही क्या करना है, पहले तो हमारे पास क्या आएगा माइनस आएगा तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 2, और ऐसे ही एंड सो लास्ट में जो हमारे पास कितना आएगा 1 अपॉन पहले क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 10 माइनस कितना 1 तो 9 हो जाएगा, और फिर क्या आएगा प्लस आएगा। ये हमारे पास बन चुका है। अब डिफरेंस कितने का है 2 का है, तो 1/2 हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर में 2 से क्या करते हैं डिवाइड, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में, तो 2/2 तो ऊपर वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो फिर हमसे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट बनेगा कितना 1/1 माइनस कितना हो जाएगा 1/11 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 1/2, तो 11 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अपॉन कितना हो 11 हो जाएगा। यहाँ से 10 तो कितना आ जाएगा 5/11 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है इसका सॉर्ट है। सॉर्ट भी यहीं से जनरेट होता है, तब आप माइंड में कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट कर लेते तो वहीं से क्या हो जाएगा हमारे पास सॉर्ट आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट भी देखते हैं, नेक्स्ट कुछ इसी टाइप का है, तो हमें इसको कैसे जनरेट करना है वो देख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे कितना ए प्लस बी और कितना ए माइनस बी, इसको आगे पीछे भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे तो कितना आएगा, पहले माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, और फिर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही हमारे पास कितना होगा, पहले माइनस होगा तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और लास्ट में जाके हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन पहले माइनस करेंगे तो 15 और फिर प्लस करेंगे तो कितना 17। यहाँ से जो डिफरेंस है वो कितने का है 2 का है, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन कितना 1 इंटू कितना 3। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना 5, और लास्ट में हमारे पास कितना होगा 2 अपॉन कितना हो जाएगा 15 इंटू कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ से जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास वही टर्म आने वाली 1 अपॉन कितना 1 माइनस कितना 1/3 हो जाएगा, फिर 1/3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 1/5 हो जाएगा, और लास्ट में जो हमारे पास टर्म होगी 1/15 हो जाएगी, माइनस कितना 1/17 हो जाएगी। ये टर्म्स क्या हो जाएंगी सब कैंसिल हो जाएंगी कंटिन्यूसली 1/2, तो हमारे पास बचेगा 1/1 माइनस कितना यहाँ से कैंसिल कर देते हैं ए 1 सेकेंड, तो हमारे पास बचेगा 1/1 माइनस कितना 1/17। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 17 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 16, और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8/17 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम कुछ स्टेप हमें कट कर देते हैं और माइंड की कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करेंगे, तो हमारे पास वही क्या होता है सॉर्ट होता है। यहाँ से क्या आएगा 1/1 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर कितना आएगा लास्ट में हमारे पास 1 अपॉन कितना आ जाएगा 15 इंटू कितना 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो डिफरेंस है कितना 2 का है, तो यहाँ पे 1/2 फर्स्ट टर्म लिखेंगे ओनली 1/1 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा लास्ट टर्म लिखेंगे 1 अपॉन कितना 17, तो यहाँ से कितना होगा 1/17 हो जाएगा 1/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 माइनस कितना 1 और कितना अपॉन 17 हो जाएगा। 1/2 यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 188 अपॉन कितना 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास कुछ इसी टाइप का a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन यहाँ से जो हमारे पास आएगा पहले तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, पहले माइनस कर देंगे फिर देन प्लस कर देंगे, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म कितना आएगा फिर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म ऐसे आएंगी, फिर कितना हो जाएगा 1/7 इंटू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर यहाँ से कितना होगा 1/9 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास कितना बनेगा 1/17 इंटू कितना हो जाएगा
19 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है फिर से। तो यहाँ से हम न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2, तो हमारे पास क्या आ चुका है, बाहर आ चुका है। 2 मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 इंटू कितना 5 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना 2 अपॉन कितना 5 इंटू 7 हो जाएगा। और एन सोन कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 17 इंटू कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यहाँ से 1/2 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 1/3 हो जाएगा, माइनस कितना 1/5 हो जाएगा, फिर कितना 1/5 माइनस कितना हो जाएगा 1/17, और लास्ट में हमारे पास कितना होगा 1/17 माइनस कितना हो जाएगा 1/19 हो जाएगा। ये सब टर्म्स क्या होती चली जाएंगी, कैंसिल होती जाएंगी। तो कितना 1/2, यहाँ से 1/3 माइनस कितना हो जाएगा 1/19 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे 1/2, तो हमारे पास कितना आएगा, 19 माइनस कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से कितना 57 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो 8 टाइम, तो 8 अपॉन कितना हो जाएगा 57, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट की अप्रोच कैसे होगी, सॉर्ट यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, इंटू कितना 5 हो जाएगा, और डायरेक्ट हमें कहाँ चले जाना है, लास्ट में चले जाना है। तो लास्ट का जो आएगा कितना 1/17 इंटू कितना 19, डिफरेंस कितना है 1/2 का, मतलब 2 का, तो कितना कर देंगे 1/2 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म लिख लेनी है कितना 1/3 लिख लेना, और लास्ट टर्म कितना लिखना है ना 1/19 लिख लेना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वापस से 19 इंटू कितना माइनस कितना 3, और कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 8 बाई कितना हो जाएगा 57, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक जो जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो आप समझ आएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। और क्लास को या सीरीज को कंटिन्यूसली ज्वाइन करना है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ से आपका नंबर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बचने वाला। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आएगा वो सारे कॉन्सेप्ट में आपको करवाने वाला हूँ विद ट्रिक्स। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।